गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा चैप्टर सेकंड था वो हमारा कंप्लीट हो गया था। हमने कंप्लीट रीडिंग ले ली थी चैप्टर सेकंड की, ठीक है। हमारा चैप्टर क्या था? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आज हम उसकी एक्सरसाइज देख रहे हैं। जैसे फिलअप्स हैं हमारे फर्स्ट में, द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर। जो मेन स्टेप्स हैं हमारे न्यूट्रिशन के ह्यूमंस में क्या थे? वो इंजेक्शन। स्टार्टिंग में क्या था हमारा? इंजेक्शन। इन मतलब अंदर लेना, इनसे शुरू हो रहा था, ठीक है। फिर क्या था हमारा? डाइजेशन। जब हम फूड को अपनी बॉडी के अंदर ले तो उसका क्या हो रहा है? डाइजेशन हो रहा था, ठीक है। फिर डाइजेशन में जो हमारे यूजफुल कंपोनेंट थे वो क्या हो रहे थे? एब्जॉर्प्शन। हमारी बॉडी उनको क्या कर रही थी? एब्जॉर्ब कर रही थी, ठीक है। फिर क्या कर रही थी? एसिमिलेशन, ठीक है। और जो एसिमिलेशन मतलब कि जो अनडाइजेस्टिव फूड थे और जो डाइजेस्टिव फूड थे उनको सेपरेट कर रही थी, ठीक है। और इजेशन, इजेशन मतलब जो वेस्ट मटेरियल थे वो हमारी बॉडी से क्या हो रहे थे? पाउच आउट हो रहे थे, ठीक है। किसके थ्रू? यूरिन, या जब हम फ्रेश होने जाते हैं उसके थ्रू, ठीक है। तो जो लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी में वो कौन क्या है? लीवर है, ठीक है। और लीवर कौन सा जूस है जो सिक्रेट करता है? बाइल जूस, ठीक है। द स्टमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस विच एक्ट ऑन फूड। तो जो हमारा स्टमक है, मैंने कहा था जो स्टमक के अंदर भी क्या होते हैं? ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं? तो HCl को रिलीज करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या करता है? जो हमने खाना खाया जो उसके अंदर बैक्टीरिया होता है, ठीक है, उसको क्या करता है? किल करता है। और क्या करता है? ये डाइजेस्टिव जूस क्रिएट करता है, ठीक है। जो क्या करते हैं? डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ। जो इनर वॉल होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, उनमें जो फिंगर लाइक मतलब कि जो उंगलियों की तरह आउटग्रोथ होते हैं उनको क्या बोलते हैं? विली। क्या बोलते हैं? विली, ठीक है। अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन। अमीबा अपने फूड को कहाँ डाइजेस्ट करती है? फूड वैक्यूल में, किसमें? फूड वैक्यूल में। नेक्स्ट देखो, ट्रू और फॉल्स बताना हमें। डाइजेशन ऑफ स्टार्ट इन द स्टमक। जो स्टार्च का डाइजेशन है वो स्टमक में स्टार्ट होता है, मैंने बताया था। नहीं, स्टमक में स्टार्ट नहीं होता। हमारा जो डाइजेशन है फूड का या स्टार्च का वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या जाएगा? फॉल्स। द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। हाँ, टंग का एक वर्क क्या है? जो वो फूड के साथ सलाइवा को मिक्स कर देती है। तो ये क्या आ जाएगा? ट्रू। क्या जाएगा? ट्रू, ठीक है। द गॉल ब्लैडर टेम्परेरी स्टोर बाइल। तो जो बाइल जूस है वो लीवर के अंदर क्या होता है? सिक्रेट होता है, ठीक है। तो जो गॉल ब्लैडर होता है लीवर में तो वो उसको टेम्परेरी मतलब कि कुछ समय के लिए स्टोर करते हैं। तो इसका भी क्या आ जाएगा? ट्रू। क्या आ जाएगा? ट्रू, ठीक है। द रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक swallow ग्रास इनटू देयर माउथ एंड चू इट फॉर सम टाइम। तो इसका भी क्या आ जाएगा हमारा? जो हमने बताया था जो रूमिनेंट होते हैं वो कुछ समय के लिए जो ग्रास को निगल जाते हैं फिर वापस उसको माउथ में लाते हैं। तो ये क्या है हमारा? ट्रू। क्या है ये हमारा? ट्रू, ठीक है। आगे है, करेक्ट आंसर को टिक करना है। फैट इज कम्प्लीट डाइजेस्टेड इन द। फैट का जो कम्प्लीट डाइजेशन वो कहाँ होता है? वैसे तो फैट का डाइजेशन हमारा लीवर के अंदर भी होता है, लेकिन जो फैट कम्प्लीटली डाइजेस्ट कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन द। जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें जो वाटर है वाटर की एब्जॉर्प्शन किस में होती है? लार्ज इंटेस्टाइन में। किस में? लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। इसमें मैच करना है कॉलम्स को। फूड कंपोनेंट है जो हमारे फूड कंपोनेंट के क्या होते हैं? हमारे फूड कंपोनेंट प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको हमें डाइजेशन करना होता है, ठीक है। तो फूड कंपोनेंट आर क्या है? प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स किसका मिक्सचर होते हैं? शुगर और स्टार्च का, ठीक है। किसका? शुगर और स्टार्च का। प्रोटीन किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं? अमीनो एसिड के अंदर। और फैट्स किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर, ठीक है। व्हाट आर विली? एक बार यहाँ रीडिंग ले लो फिर मैं इसको आपको नोटबुक में से करवाऊँगी, ठीक है।
व्हाट आर विली, व्हाट इज़ देयर फंक्शन, लोकेशन और फंक्शन। विली मैंने भी बताया था, विली जो है हमारी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं, ठीक है। इनकी लोकेशन कहाँ होती है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है और इनका फंक्शन क्या होता है, ये क्या कर देती है, जो हमारा सरफेस, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, उसकी वॉल्स पे होती हैं ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती हैं। क्यों कर देती हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाने को एब्जॉर्ब कर सकें, ठीक है। वेयर इज़ द बाइल जूस प्रोड्यूस, बाइल जूस कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो बाइल जूस है हमारा लीवर के अंदर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट, तो कौन सा कंपोनेंट है जो फूड का ये हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में, तो फैट को ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। कौन सा, बाइल जूस, जो कहाँ प्रोड्यूस होता है, लीवर के अंदर, ठीक है। नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्ट बाय रूमिनेट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस, ऐसा कार्बोहाइड्रेट का नाम बताओ जो ह्यूमिनेट्स के द्वारा तो डाइजेस्ट हो सकता है लेकिन ह्यूमंस के द्वारा नहीं। तो वो क्या था, हमारा सेल्यूलोज, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट था, ठीक है, जिसे क्या कर रहे थे, जो हमारे ह्यूमिनेट्स थे, काउबोफेलो थे, ग्रास ईटिंग एनिमल्स थे, वो क्या कर रहे थे, डाइजेस्ट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जो बीच में उनके पास क्या होता है, सिकम होता है, ठीक है। लेकिन ये ह्यूमंस बींग्स में नहीं होता और उनके पास ह्यूमन भी होता है जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है स्टमक का, और ये ह्यूमंस में भी प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। और रीज़न क्या हो सकता है इसका, कि जो हमारा उनके अंदर जो हमारे रूमिनेंट्स उनमें बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, खाने के एब्जॉर्प्शन के लिए, लेकिन ह्यूमन बींग्स में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, जो ग्लूकोज है हमारी, ग्लूकोज जैसे हमने पढ़ा था कि जब ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन होती है तो उसे हम ग्लूकोज ही बोलते हैं। तो जो ग्लूकोज होती है वो एक टाइप होता है कार्बोहाइड्रेट का, जब हम उसको लेते हैं तो ये क्या कर देता है, हमको इंस्टेंट एनर्जी दे देता है, ठीक है। ये मैं आपको नोटबुक में करवाऊंगी, एक बार इनकी रीडिंग ली है। विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व, कौन सा जो पार्ट है डाइजेस्टिव कैनाल का, या जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, ठीक है, जो हमारे माउथ से स्टार्ट होती है और एनएस पे एंड होती है, जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, हमारी पूरा सिस्टम है, उसमें जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। चूइंग ऑफ फूड, फूड का जो हम चबाते हैं वो, ठीक है, बकल कैविटी में, बकल कैविटी में। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, स्टमक में। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड में हम कितनी बार पढ़ चुके हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। फॉर्मेशन ऑफ फेसिस की किस में होती है, फॉर्मेशन जो फेसिस की होती है लार्ज इंटेस्टाइन में, किस में, ठीक है, जो रेक्टम और एनएस के थ्रू क्या हो जाती है, हमारी बॉडी से पाउस आउट हो जाती है, ठीक है। राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। हमने अमीबा का न्यूट्रिशन पढ़ा था, उसमें डाइजेशन कैसे होता है, और हमने ह्यूमन बींग्स का डाइजेशन पढ़ा था। उनमें सिमिलरिटी क्या थी, सिमिलरिटी यही थी कि अमीबा के अंदर भी डाइजेस्टिव जूस बन रहे थे और ह्यूमन बींग के अंदर भी डाइजेस्टिव जूस बन रहे थे। और जो डाइजेस्टिव जूस है उनका वर्क क्या होता है कि वो फूड पे एक्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, सिंपल के अंदर, ताकि वो इजीली क्या हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है, समझ आ गया। और डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जो हमारा अमीबा है, ठीक है, हमारे जो ना एन एब्जॉर्ब फूड है उसके जो पास आउट होने के लिए हमारे पास हमारे बॉडी पार्ट होते हैं, लेकिन जो अमीबा के अंदर क्या है, भोजन का पास आउट भी किसके थ्रू होता है, फूड वैक्यूल के थ्रू, और एब्जॉर्प्शन भी किसके थ्रू होता है, फूड वैक्यूल के थ्रू, ठीक है। इनको मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में सलाइवरी ग्लैंड किसका सिक्रेशन करते हैं, सलाइवा का। स्टमक क्या कर देता है, स्टमक क्या करता है, हमारा एसिड को रिलीज करता है। कौन से एसिड को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, जो क्या करता है, बैक्टीरिया को किल कर देता है, ठीक है। लीवर क्या करता है, बाइल जूस का सिक्रेशन करता है। रेक्टम क्या करता है, एक तो रेक्टम रिलीज ऑफ फेसिस, मतलब कि जो वेस्ट मटेरियल उनको रिलीज करता है, और क्या कर सकता है, जो हमारा रेक्टम है वो अनडाइजेस्टेड फूड को कुछ समय के लिए स्टोर भी कर देता है और फिर उसको फेसिस के थ्रू कहाँ कर देता है, पास आउट, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, क्या करती है ये, डाइजेशन इज कंप्लीट, जो हमारा फूड है उसका जो डाइजेशन है वो कंप्लीट कहाँ हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या करती है, वेस्ट मटेरियल में से किसको ऑब्जर्व कर लेती है। ये हमने जो हमारा 12 क्वेश्चन है इसको लेबल करना है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम को। जैसे ये हमारा क्या हो गया, स्टमक हो गया, पैनक्रियाज हो गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, ठीक है।
ये एनएस हो गया, ये रेक्टम हो गया, ठीक है, ये ओसोफेगस पाइप हो गई, ये फूड पाइप हो गई, ये विंड पाइप हो गई, ये लीवर हो गया, ठीक है। इसका आपको ना सारे नेम्स लिखने हैं। कैन वी सर्वाइव ओनली रॉ लिफी वेजिटेबल ग्रास डिस्कस, क्या हम सिर्फ कच्चे लीफी वेजिटेबल के ऊपर सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं, ठीक है, हम केवल कच्चे और लीफी वेजिटेबल के ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बॉडी को डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स की नीड होते हैं। हमारी बॉडी के जो हमने बताया था फंक्शन मेंटेन करने के लिए, डैमेज पार्ट को रिपेयर करने के लिए, ठीक है, और ग्रोथिंग के लिए, तो ये हमें सिर्फ हम रॉ और लिफी वेजिटेबल के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, ठीक है। जो आपके क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल रही हूँ, तब तक के लिए इतना ही। ओके, आपको आपके नोटबुक साथ साथ में कंप्लीट करते चलनी है, ठीक है, वरना आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाएगा और पीछे रह जाओगे। तो जो जो हो रहा है वो साथ साथ में करते रहो। ओके, थैंक यू।